आता तो इन आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम्हें सुअर का बाल नजर आएगा। और तुम दूल्हे के भाई, तुमको और तुमको दोनों को देखूंगा। तुम लोग जितना हंस रहे हो ना उतना खून खौल रहा है, लेकिन हे करने से पहले एक बार सोचने दो कि वो लाखन से क्या कहेगा। क्या तुम्हारा मुंह नहीं बंद हो रहा है? अयोध्या में बिठा दूंगा तुमको। अरे कहकर गया जिस दिन राधा का पता चल जाएगा मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बहुत बुरा किया, अरे तूने बहुत बुरा किया मुझे जिंदा छोड़कर। तो क्या सोचता है कि सुल्तान सिंह जिंदा रहेगा और तू राधा से मिल जाएगा? ना ना ना, अरे तेरे मूलगंज पहुंचने से पहले ठाकुर सुल्तान सिंह पहुंचकर वहां से तेरी राधा को गायब कर देगा। तुम दोनों को एक दूसरे से कभी मिलने नहीं दूंगा। और अब मैं राधा के पास जा रहा हूं। अभी तक तुम लोग हे कर रहे थे, बहुत बर्दाश्त किया हूं। अब मेरे जाने के बाद अगर किसी ने मेरी हंसी उड़ाई तो उसके हक में ठीक नहीं होगा। अगर तुम लोगों में हिम्मत है, दम है, तो हंसना तो मेरी नजरों के सामने, ताड़ी बजाना तो मेरे सामने। मेरे जाने के बाद किसी ने हे की या ताड़ी बजाई, पापा खट्टा लिखा। तुम्हारी साइड आ चुकी है। करीम खान, ये कौन सा इंसान है जो इधर आ रहा है? छिप जा, इसे अपने सरदार के पास ले चलते हैं। कौन है आप? मेरी मौत? लेकिन भैया हमने आपका क्या बिगाड़ा है? यह इंसान हमारी तरफ आ रहा था, आपके पास लाया हूं। कहिए मां। आपने रोका। रहीम खान, सरदार, तुम जिस इंसान को गोली से मारना चाहते हो ये इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक फरिश्ता है। और मैं इसे जानता हूँ, ये वही लाखन है जिसने कभी पुलिस वालों से मुझे बचाया था। तब तो मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। इस गुनाह के भागीदार तुम होते। सच कहते हैं सरदार। मेरे लाखन, तुम अगर उस दिन पुलिस वालों से मुझे नहीं बचाते तो इस राका को उम्र कैद की सजा मिलती या फांसी का फंदा। फिर तू जैसे एहसान फरामोश इंसान को ये राका कैसे भूल सकता? ये राका तुझे मरकर भी नहीं भूलेगा। भूल सकता मैं नहीं तेरे किए एहसान को।
हमें जब मिला था तब तुम्हारा चेहरा कमल के फूल के समान खिल रहा था। आज तुम्हारे चेहरे पर मायूसी, इससे साफ जाहिर होता है कि तुम अब किसी के जुन के सताए हो, जो आज इस हालत में यहाँ तक आ पहुंचे। कौन दुश्मन अपना बोल पैदा हुआ, कौन दुश्मन तेरा बोल पैदा हुआ, नाम उसका तुकर मुझसे इजहार है। कसमा भवानी की कहता हूँ, कसमा भवानी की कहता हूँ, जिंदा छोड़े नहीं का सरदार है। गवारा नहीं, अपने हाथों से दूंगा सजा मैं उसे, अपने हाथों से दूंगा सजा मैं उसे। वो है दुश्मन हमारा, तुम्हारा नहीं। इंसानियत के नाते सोचो, अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है, लेकिन वो है कौन जिसने तेरी हालत बना दी? ये साला पिलाने वाला। हाँ, वो कौन है? महाराज दादा सागर सिंह। सागर सिंह और उसका बेटा सुल्तान सिंह। क्या जुल्म है उन हरामजादों ने तुझ पर? कभी हमारा छोटा सा परिवार था, जिस परिवार में मैं, मेरी माँ, मेरी बहन थी, 3 लोग थे। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ चक्कर चला शराफत सुल्तान ने। क्या किया उसने? कि मेरी बहन से मोहब्बत करने लगी। अच्छा। और उस मोहब्बत में वो उसके बच्चे की माँ बन गई। जब ये बात हमें मालूम हुई तो हमें गुस्सा बहुत ही आया, लेकिन माँ ने मुझे समझाकर ठाकुर सागर सिंह की हवेली पर भेज दिया। इसलिए हम अपनी बहन का रिश्ता उसके पास लेकर गए। उसने ये रिश्ता मंजूर किया या रिश्ता ठुकरा दिया? उसने मेरी बहन का रिश्ता ठुकरा दिया। रिश्ता ठुकरा दिया। वहां से हम घर नहीं आ पाए तो उसने मेरे पीछे पुलिस लगा दी। डकैती के इल्जाम में मुझे 10 साल की सजा हो गई। सजा काटकर वापस आया तो मेरी बहन रानी, क्या हुआ रानी को? तो बावली में कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली उसने? मेरा एक भांजा था जिसने कभी दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन उस मासूम को सुल्तान सिंह ने अपने हाथों से काट डाला। मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा। मेरी माँ गई थी मेरी बहन की पता लगाने के लिए, उसने मेरी माँ को भी जान से मार दिया। तुम्हारी माँ को भी मार दिया? और राधा, क्या हुआ राधा को? उससे न मालूम कहाँ ले जाकर गायब कर दिया। हमने उसकी बहुत पता लगाया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। बस ये मेरी कहानी है। तुम इसके लिए चिंता मत करो। उन हरामजादों ने गुनाह किया है, उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। रही बात राधा की, राधा दुनिया में जिंदा है तो उसे हम खोज निकालेंगे।
तुम करो, आराम करो, हम उन कमीनों के बारे में कुछ सोचते हैं। रहीम खान ले जाओ। सुना तो ले रहीम खान, दंडों का कहर इस लाखन के परिवार पर टूटा, जिसकी वजह से इसका परिवार हमेशा के लिए नेस्त नामूद हो गया। और इसमें सबसे बड़ा भागीदार तो थाना इंचार्ज विजय कुमार शर्मा है, जो उन जमींदारों के कहने से बेगुनाह लोगों को जेल की सजा दिलाता है। थाना इंचार्ज के बारे में क्या सोचा? अरे साले को आज हम थाने में घुस कर मार। ठीक है सरदार, चलिए। शुक्ला जी बोलिए। अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया था, कमिश्नर साहब ने फोन किया है, जिला स्तर पर मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ मीटिंग अटेंड करने। यहाँ की जिम्मेदारी तुम दोनों लोगों पे है। अच्छा रहेगा, कोई गलती नहीं हुई। चलिए। शुक्ला जी, हम दोनों को बहुत होशियारी से बहुत सतर्क की ड्यूटी करना है, ठीक है? रहीम खान, हम जिसकी तलाश में यहाँ आए वो तो ससुरा मौजूद नहीं। अरे चिरकुट, कहाँ है रे तेरा थाना इंचार्ज? बाहर गए लो, बुला लो। कहाँ? रहीम खान, नजरें उठा देख, ये छोकरिया लगता है उस इंस्पेक्टरवा की रखायल है कारे। जरूर इसका उस इंस्पेक्टरवा से कोई न कोई टाका मिला। बूढ़ा हराम जादी को ले चला अड्डे पर, इसी के जरिए उस विजय कुमार शर्मा को अपने अड्डे पर बुलाएंगे। सुन, तेरा थाना इंचार्ज यहाँ है तो उसे बता देना, अगर मुझे अपनी इस छमक छल्लों की जिंदगी प्यारी राका के अड्डे पर आकर मिली, साथ में कोई साथी ना हो, हाथ में कोई हथियार ना हो, आने में देर की तो इस हरामजादी की इज्जत लूट ली जाएगी। उसके बाद इसे मारकर इसकी लाश तेरे थाने में भेज दी जाएगी। चलो कान पकड़ो। कहाँ? साले अपने कान पकड़ो और उठो बैठो। जी, क्या हो रहा है? बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? डाकू काका सिंह यहाँ आ गया। काका सिंह या राका सिंह? रेखा सिंह को लेके फराहा हो गया है। फराहा हो गया या फरार हो गया है? हाँ, और कह गया अपने साहब से कह दो काली पहाड़ी पर आकर के मिले, न इसकी इज्जत लूट कर आबरू हवाले कर दी जाएगी। इज्जत लूट कर आबरू हवाले कर दी जाएगी? अबे बेवकूफ, उसने कहा होगा अपने साहब से बता देना काली पहाड़ी पर आकर मिले, नहीं रेखा सिंह की इज्जत लूट कर उसे मारकर उसकी लाश तेरे साहब के हवाले कर दी जाएगी। हाँ, यह है। शुक्ला जी, थाने पर आकर ने अटैक किया और रेखा सिंह को लेकर फरार हो गया, तो क्या कर रहा था? हम डंडा हिला रहा था। इसी तरीके से ड्यूटी करेगा। सुन, हाँ, अब थाने की जितनी फोर्स है तैयार करो, चलते हैं काली पहाड़ी और राका सिंह से पूनम सिंह को हर हाल में छुड़ा कर लाते हैं और उसे गिरफ्तार करते हैं। अब ये भैंसी चराने वाली पुलिस कामों न कही पाई। हम भैंसी चराने वाले हैं साहब। हाँ, बाहर से थोड़ी प्यासी पुलिस मंगू। प्यासी पुलिस? ये कौन सी पुलिस होती है? चितकबली गाड़ी में लेते क्या? उसे क्या कहते हैं? प्यासी। प्यासी ने उसे पीएससी कहते हैं। हाँ, वह थोड़ी बनवाओ। शुक्ला जी, अगर पीएससी बुलाएंगे तो ऊपर के अधिकारियों को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर पीएससी क्यों बुलाई गई। अगर ऊपर के अधिकारियों को पता चल गया कि थाने पे राका ने अटैक किया था तो हमारी और तुम्हारी बहुत इंसल्ट होगी। हाँ, सुबह पेपर में निकल जाएगी। पेपर में? पेपर में निकल जाएगा, नौकरी खतरे में आ जाएगी। इसलिए कोई फोर्स नहीं बुलाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने थाने की फोर्स ले चल के राका सिंह का सामना करते हैं और रेखा सिंह को लाते हैं। राका सिंह, तुम्हारा मकसद क्या है? यहाँ मुझे किसने लेकर आए हो? तुझे हलाने का हमारा मकसद यही कि हम जिस वक्त तेरे थाने पहुंचे उस वक्त तेरा वो फर्रूख थाना इंचार्ज हमें वहां मौजूद नहीं मिला। अगर मिलता तो राका की गोलियों का निशाना बनता।
सुला देता उस कमीने को मौत के आगोश में। और हम तुझे इसीलिए लाए कि तेरे ही जरिए तेरे उस थाना इंचार्ज विजय कुमार शर्मा को इस अड्डे पर बुलाना है। मैं कहती हूँ कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो कुत्ते के मांस मारे जाओगे। चलो आज राखा तेरे इस अंधे बहरे कानून का मजाक उड़ाएगा। तू क्या मजाक उड़ाएगा? पूरा कानून इस काली पहाड़ी पर नाचेगा और हम देखेंगे। उठा दुपट्टा डाल अपने सर पे, फिर दिखा हम लोगों को नाच। तू मुझे नचाएगा, मैं नहीं नाचूंगी। रहीम खान उठा हंटर, लगा साल के बदन पर। तू कुछ भी कर ले, मैं नचाना शुरू करे। इसके बदन पर कोड़े लगा और इसे जबरदस्ती नचाओ। जब तक वो विजय कुमार शर्मा इस अड्डे पर नहीं आता, इस सलाम दादी को नचा। बाप सरदार की तू नहीं मानती, बाप
सलाम दादा की मौत इस काली पहाड़ी की तरफ खींच लाई। सरदार तो ये गोलियां साले को यही भूल गए। मैं गोली चला रहा मेरे पीछे छिप रहा, मौत से इतना डरता नालायक कहीं का। और का तनख्वाह सही कर तुम लिए तो मौत चली आगी हम। चुप है, तनख्वाह की बात कर। देखो ये तो अपने खटा रहा है। मारे के तो दिमाग सही होगा, क्या करे क्या औलाद बदतमीज कह के मैं तुझे खटारा नजर आ रही हूँ। दिमाग खराब इसका। ये क्या हो रहा है? क्या करे सर? ओ डाकुरा कल मुझे थाने से गिरना के लिए सर, और वहां से पे ला के मुझे नचा रहे थे सर। का नचावर रहा? चुप है, बदतमीज कह के नाला की इडियट। चले पे नमक छिड़क रहा, तुझे लेकर आता रखा सिंह तब समझ में आता तेरी बेवकूफ कहीं का। देखा सिंह, हाँ सर। राका ने तुम्हें किडनैप करके साले ने अपनी मौत को दावत दी है। आज उसका पीछा करते, साले का एनकाउंटर करते। ठीक सर, आइए। तुम सब लोग यहाँ से निकल जाओ। नहीं सरदार, इन कानून के कुत्तों के बीच में मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। रहीम खान सरदार, आज इस कानून और इंसाफ का फैसला इस राका और विजय कुमार शर्मा के बीच हुआ। यही तो मैं भी देखना चाहता हूँ। सरदार जाओ, तुम्हें माँ भवानी की सौगंध। सौगंध ने आज मुझे फिर मजबूर कर दिया। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। वो गोली किसने लगाई? मेरे राघन, साले ने मुझे गोली मार दी। तू अपनी जान बचा कर यहाँ से भाग जा। ये आप क्या कह रही हैं? इस हालत में तुम छोड़कर मैं चला जाऊं? हाँ बेटे, कोई सरदार नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कसम मुझे माँ भगवान की, मैं इन पुलिस वालों को कुत्ते की मौत मार दूंगा। यही करना है तुझे। इन हरामजादों को इनके केस की सजा अब मुझे देना है बेटे। और तुझे अभी राधा का भी पता लगाना है। तो अब मैं तेरा साथ नहीं निभा पाऊंगा, मगर बेटे ये पुलिस वाले आएंगे इस रास्ते से। तू इस रास्ते से भाग। जब तक तू इन पुलिस वालों की गोलियों के रेंज से काफी दूर नहीं निकल जाता, मैं इन सालों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुझे राधा का वास्ता, भाग नहीं तू भी मारना। अब कहा मार दो चो वो मर चुका है। वो मर चुका है, बंदूक ला बता। हम ज्यादातर मारन को तो मार नहीं थे। बहुत बड़ा बहादुर है ना, मरे को मारता है। चल लास्ट पोस्टमार्टम के लिए भेज। लाखन सिंह, हाँ सर। हमने देखा लाखन सिंह राका के गिरोह में शामिल हो गया। हाँ सर। और राका ने लाखन को बचाने के लिए पुलिस की सारी गोलियां अपने ऊपर ले लिया, लेकिन लाखन को यहाँ से भगा दिया। हम लोग लाखन सिंह का पीछे ठीक सर, आइए।